नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल हमारी रंगीन दुनिया पर। पहले तो सभी का हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। आपके प्यार एवं सहकार्य की वजह से ही हम अत्यंत कम समय में इतने लोकप्रिय हो गए हैं। हमने हमारे YouTube चैनल पर दुनिया के हर रंगों को दिखाने का प्रयास किया है, जिसमें मनोरंजन, शिक्षा, नई तकनीक, नई जानकारी, सामान्य ज्ञान, अध्यात्म, साहित्य सभी विषय जुड़े हैं। आज के इस ऑडियो वीडियो प्रस्तुति में हम फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी से जुड़े अत्यंत महत्वपूर्ण नियम पर चर्चा करने जा रहे हैं, जिसे रूल ऑफ थर्ड के नाम से जाना जाता है। तो चलिए जानते हैं ये रूल ऑफ थर्ड होता क्या है, इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी के सबसे बुनियादी नियमों में से एक है रूल ऑफ थर्ड। इस नियम के माध्यम से हम अपनी खींची गई फोटो या वीडियो के कंपोजिशन को बेहतर बना सकते हैं। रूल ऑफ थर्ड में हमें दो हॉरिजॉन्टल रेखाओं और दो वर्टिकल रेखाओं का उपयोग करके अपनी तस्वीर को 9 समान भागों में विभाजित करना पड़ता है। फिर हम अपने फोटो की सबसे महत्वपूर्ण तत्व को मध्य भाग में आने वाली उन पंक्तियों के साथ या उन बिंदुओं पर रखते हैं जहां वो दो रेखाएं एक दूसरे से मिलती हैं। अनेक रिसर्चों के माध्यम से यह साबित हो चुका है कि हम इंसान एक निर्धारित तरीके से किसी भी फोटो या वीडियो को देखते हैं और उसे समझने की कोशिश करते हैं। इस प्रक्रिया को समझते हुए रूल ऑफ थर्ड का आविष्कार हुआ था। तो चलिए सबसे पहले नीचे दिए गई हमारी कुछ तस्वीरों के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं कि रूल ऑफ थर्ड में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से होते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि हमने इस फोटो फ्रेम को समान दूरियों में स्थित दो हॉरिजॉन्टल और दो वर्टिकल रेखाओं द्वारा 9 समान भागों में विभाजित कर दिया। रूल ऑफ थर्ड के अनुसार जिस जगह हॉरिजॉन्टल रेखा और वर्टिकल रेखा एक दूसरे के साथ मिलती है, वह जगह फोटो में या आपके फ्रेम में सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। रूल ऑफ थर्ड हमें यह कहता है कि अगर हम किसी तस्वीर की सबसे महत्वपूर्ण तत्व को उन बिंदु के आसपास रखें तो देखने वाले दर्शक की नज़र सबसे पहले उन्हीं बिंदुओं के आसपास पड़ेगी। अगर आप अपनी फोटो की महत्वपूर्ण तत्व को हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल रेखाओं की पंक्तियों के साथ रखते हैं तो आपकी फ़ोटो या वीडियो कंपोजिशन बेहतर हो सकती है और दर्शकों की आंखों को अधिक आकर्षित कर सकती है। चलिए हम इसे उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, ये तस्वीर मेरे बेटे भावेश की है। हम यह जानते हैं कि किसी भी पोर्ट्रेट फोटोग्राफी में सब्जेक्ट की आंखों को सबसे महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है। हम चाहते हैं कि तस्वीर देखने वाले इंसान की नज़र सबसे पहले सब्जेक्ट की आंखों की तरफ आकर्षित हो। इसीलिए हमने रूल ऑफ थर्ड का इस्तेमाल करते हुए सब्जेक्ट की आंखों को दो हॉरिजॉन्टल और दो वर्टिकल रेखाओं के विभाजन बिंदु के नज़दीक रखने की कोशिश की है। रूल ऑफ थर्ड हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, उसका उपयोग क्या है। फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी दोनों के माध्यम से हम दर्शकों को कुछ संदेश दिखाना या देना चाहते हैं। फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी ये दोनों के माध्यम से हम दर्शकों को कुछ संदेश दिखाना या समझाना चाहते हैं। और हम यह सब जानते हैं कि एक फ़ोटो बहुत सारी तत्वों से मिलकर बनती है। उनमें से कुछ तत्व बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। फोटोग्राफर भी चाहता है कि दर्शक उन तत्वों पर गौर से नज़र डाले। रूल ऑफ थर्ड के माध्यम से हम यह हासिल कर सकते हैं। अगर आप रूल ऑफ थर्ड को ध्यान में रखकर फ़ोटो या वीडियोग्राफी करेंगे तो आपको भी यह फ़र्क दिखाई देगा। अगर आप अपने DSLR कैमरे में या मोबाइल फ़ोन में रूल ऑफ थर्ड का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ग्रिड ऑप्शन को ऑन कर लें ताकि आप फ़ोटो खींचने के वक्त यह निश्चित कर सके कि आपकी फ़ोटो रूल ऑफ थर्ड के अनुसार होने वाली है।
अगर आपने फ़ोटो खींचते वक्त रूल ऑफ थर्ड का ध्यान नहीं रखा तो आपको एडिटिंग सॉफ्टवेयर जैसे कि एडोब फोटोशॉप या एडोब लाइटरूम सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने कहा कि रूल ऑफ थर्ड फोटोग्राफी की दुनिया में बुनियादी नियमों में से एक है। यह नियम आपको आपकी फ़ोटोग्राफी की कला, वीडियोग्राफी की कला और सुधारने के लिए मददगार साबित होता है। मगर यह भी सच है कि हर कलाकार अपनी खुद की सोच और कल्पना रखता है। इसलिए यह भी कहा जाता है कि आपको रूल ऑफ थर्ड का अनुसरण तो करना चाहिए, मगर यह नियम अनिवार्य नहीं है। जैसे कि अंग्रेजी में एक कहावत है कि रूल्स आर मेड टू बी ब्रोकन, यानी नियम तो होते ही है तोड़ने के लिए। मगर मेरी खासकर आप सभी फोटोग्राफर और कलाकारों से ये विनती है कि पहले आप इस नियम को समझें, उसका इस्तेमाल करें और फिर ज़रूरत पड़ी तो इसे तोड़ने की कोशिश करें। उम्मीद करता हूँ आज का यह ऑडियो वीडियो प्रेजेंटेशन आपको कुछ नई जानकारी देके जाएगा। अगर आपको इस विषय में कुछ प्रश्न पूछने हैं, जानकारी साझा करनी है तो कमेंट बॉक्स में आप अपने मत, अपने टेक्स्ट, आपके सवाल शेयर कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, अंत में आपसे एक विनती है कि हमारे इस YouTube चैनल हमारी रंगीन दुनिया को लाइक करें, वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करें और खुद तो सब्सक्राइब करें ही करें और लोगों को ही सब्सक्राइब करने के लिए बताएं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले ऑडियो वीडियो प्रेजेंटेशन में, जिसमें हम और नए विषयों पर जानकारी साझा करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।